हाय, मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं दी लंदन टॉप। एक बार फिर शुरू है हमारा प्रोग्राम जिसका नाम है सोशलिस्ट। आज आजादी वाला दिन है, इसलिए सबसे पहले तो आप सबको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम आजादी के 75 साल पूरे कर चुके हैं। आज हमारा देश जैसा है आपकी वजह से है, हमारे पुरखों की वजह से है, और आगे भी ये जो होगा हम सब के कामों के मिले जुले असर के चलते होगा। लेकिन होगा कैसा, यही सवाल हमारे मन में भी उठा। सवाल सिंपल सा कि जब देश आज़ादी के 100 साल मना रहा होगा तब वो कैसा होगा। माने 25 साल बाद, साल 2047 में। इस सवाल का जवाब किसी स्टूडियो में तो नहीं मिलता, ये जवाब मिलता उन लोगों से जिनसे मिलकर देश बनता है। तो आज़ादी के 75वें साल में ये जानने के लिए कि आज़ादी के 100वें साल में देश कैसा होगा, हमारी टीम उतरी आपके बीच। देश की जनता से पूछा यही सवाल। देखिए जनता के बीच गई हमारी साथी शिवानी क्या जवाब लाई है। वेल टेक्निकली हम लोग जियो पॉलिटिकली वी आर स्टैंडिंग वेरी रियली आउट राइट नाउ। सो जियो पॉलिटिकली उसमें अच्छा देखने को मिल रहा है। एंड अभी और ज़्यादा ये देखना है कि आगे जो इंडिया की जो पॉलिसीज़ बनाएगा वो इंटरनेशनली भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। सो इंटरनेशनली जितनी आपके पॉलिसीज़ बनेंगे उसमें इंडिया का भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले होना चाहिए। तो आगे आई एम होपिंग फॉर दिस। एजुकेशन सेक्टर में आएगा, क्योंकि अगर जो आज के हमारे जो एजुकेशन सेक्टर है वो इंडिया में काफ़ी लोग जो पहले फॉरेन में भाग जाते थे वो आज के डेट में इंडिया में आके इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारे अंदर इन्वेस्टमेंट बूम आया है, जैसे शार्क टैंक इंडिया में आया था, तो जो हमारा एंटरप्रेन्योरशिप है उसका बूम बहुत तेज़ी से आ रहा है, जिससे लोग यहाँ इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट भी करना चाह रहे हैं। तो अगर आप बिज़नेस में भी अपॉर्चुनिटी देख रहे हो तो इंडिया में काफ़ी बड़ा कैपिटल मार्केट बन चुका है। यहाँ पे आप देखो कि नए नए डेली कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो रहे हैं। तो डेफिनेटली अगर आप देखो डेवलपमेंट इन द सेंस ऑफ इंडस्ट्रियलिज्म तो वो काफ़ी आगे बढ़ेगा, प्लस एजुकेशन सेक्टर भी आगे बढ़ेगा, तो जिससे एम्प्लॉयमेंट तो बढ़ेगी। बट अगर गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो पब्लिक सेक्टर की एम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी और प्राइवेट सेक्टर में ज़्यादा लोग जाएंगे, जिससे अगर जो पब्लिक सेक्टर में अगर एम्प्लॉयमेंट कम होगा, प्राइवेट सेक्टर में अगर एम्प्लॉयमेंट मूव होगा तो ऑब्वियसली सैलरी भी वहाँ भी कम होगी, क्योंकि और कोई ऑप्शन होगा नहीं हमारे पास। फर्स्ट थिंग तो मैं लेना चाहूँगी डेवलपमेंट, है ना, कनेक्टिविटी। ठीक है, डे टू डे हम नोटिस करें कि इंडिया की जो कनेक्टिविटी है अदर कंट्रीज से या फिर स्टेट टू स्टेट भी देखें तो कनेक्टिविटी बहुत तेज़ बढ़ रही है ना। और कैसे एजुकेशन में देख सकते हैं। एजुकेशन कुछ मायने में मैं कह सकती हूँ आगे बढ़ रहा है, कुछ मायने में पीछे बढ़ रहा है। ठीक है, एजुकेशन जो हम फॉरेन की जो चीज़ें हैं पॉलिसी उनसे अडॉप्ट करना है, लेकिन हमारी जो नेचुरल चीज़ें हैं, हमारे जो एंसेस्टर्स जो फॉलो करते थे एजुकेशन, संस्कृत, ये सारी चीज़ें, गुरुकुल वाली चीज़ें, हम उसको धीरे धीरे बैकआउट करते जा रहे हैं, अडॉप्ट कर रहे हैं फॉरेन की एजुकेशन को। तो ये भी मे बी मैं 2 व्यू देना चाहूँगी इस पर कि हो सकता है कि हम संस्कृत की तरफ भी रुझान हमारा बढ़े, या फिर हो सकता है एकदम ही हम इग्नोर कर दें अपनी पुरानी चीज़ों को। ये तो ऐसा ही रहेगा फिलहाल। आई डोंट नो। अभी आज़ादी का 75वां साल सेलिब्रेट करता है, मना रहा है, ठीक है। तो जब 100वां साल मनाएगा तो आपको क्या लगता है कि 25 साल में क्या बदल जाएगा, या क्या बदलाव आप देख रहे हैं? अब क्या देख रहे हैं कि अब ये ऐसा हो गया, अब तो क्या मामला, अब मामला तो ठंडा ही है देश का सर है, और क्या है। इन 25 ईयर्स आई थिंक इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी डेवलप हो जाएगा तब तक, और लोगों की जो मेंटालिटी है, सोच है, उसके अंदर चेंजेस आ सकते हैं। एज़ पर टुडे सिनेरियो आज की तारीख में हिंदू मुस्लिम बहुत ज़्यादा हो रहा है। मुझे लगता है कि जो हमारी यंग जनरेशन है कहीं ना कहीं उसकी सोच में बदलाव आएगा, वो लोग एजुकेट होंगे तो आगे अपना जो ये हिंदू मुस्लिम है ये सब चीज़ें नहीं चलेंगी, लोग मोर एजुकेटेड हो जाएंगे, हम भी कहीं ना कहीं और कंट्रीज़ के मुकाबले खड़े होंगे। जैसे चल रहा है बदलेगा ही, जैसे अभी बदला है ऐसे और भी बदलेगा। छाँव में आ जाए एक सेकेंड। इनसे सबसे पहले चेंज आएगा जो होगा आपका इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, ऑटोमोबाइल सेक्टर सबसे ज़्यादा चेंजेस होने वाला है। जो ये लिथियम की तरफ और इथेनॉल की तरफ शिफ्ट हो रही है, हमारी गवर्नमेंट उस पर फोकस कर रही है। सबसे मेजर चेंजेस वहीं आने वाले हैं, जो नेचुरल गैसेस वगैरह को शिफ्ट करके अब हम ये इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स पे आएंगे। पॉइंट 1 ये किए हैं। बाकी वेदर टेम्परेचर भी बहुत बढ़ने वाला है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जाएगी, और क्या। वो तो कुछ बदल जाएगा, मोदी रहा तो। हाँ, अगर मोदी रहा तो बहुत, ओए क्या करा, बहुत बदलेगा। देखो चारों तरफ पहले हमारे देश को कोई नहीं पूछता था, अब चारों तरफ इसको पूछते हैं। हर देश में इसकी वो है, पहले कौन जानता था इंडिया को। अच्छा, अब चीन भी डरने लगा,
अच्छा पहले चीज़ गुजरात इंडिया की तरफ सबसे आगे होगा टेक्नोलॉजी में, एजुकेशन में, सब में इंडिया का सबसे आगे नाम होगा। अभी ऑलरेडी फास्ट ग्रोथ हो रहा है, अगर इस पेस में चलते रहें तो ग्रो होगा। तो वो एक इश्यू मैं देखती हूँ इधर सफाई का, लोगों का एटीट्यूड सफाई से। द मोमेंट बाहर जाते हैं उनका एटीट्यूड चेंज होता है, बट देश में रहते हैं यहाँ से फेंकना, सामान फेंकना वो रहता है। वो एक अगर माइंडसेट चेंज हो जाए ना तो इंडिया कैन बीट एनी कंट्री, इट कैन बीट द टॉप। तो मेरे हिसाब से तो 25 ईयर्स में अगर इस पेस में ग्रोथ हो रहा है और जनरेशनल चेंज में जो एटीट्यूड चेंज देख रहे हैं तो इट शुड बी सबसे आगे होगा। अभी 2022 है, अगले 25 साल तो अमृत काल है, तो इसमें आई थिंक वी कैन एक्सपेक्ट अ लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट ऑन ऐसे चीज़ों पे हम देख सकते हैं, जैसे वुमेन एम्पावरमेंट हो गया या फिर टेक्नोलॉजी हो गया। आजकल हर सेक्टर में टेक्नोलॉजी तो है ही, तो टेक्नोलॉजी एज इंडिया एज अ हब बनेगा, ये मुझे लगता है, जो आजकल US वगैरह में ज़्यादा होता है। और उसके अलावा अभी हम लोग 5th लार्जेस्ट या 6th लार्जेस्ट इकॉनमी है, तो आई थिंक इकोनॉमिक फ्रंट पे भी, क्योंकि इतनी सारी यूथ है, डेमोग्राफी है और बहुत सारा इकोनॉमिक इम्प्रूवमेंट होगा, तो उसमें भी आई थिंक टॉप 3 में जाएंगे उस टाइम तक। दीज आर समथिंग आई एम एक्सपेक्टिंग। बाकी दुनिया भारत को एक टेक्नोलॉजिकल एडवांस कंट्री के रूप में देखेगी, जहाँ पे रूरल प्रॉस्पेरिटी बहुत आगे आ चुकी होगी, और हम शायद क्लाइमेट चेंज के मुद्दे पे एक प्रमुख स्रोत होंगे, या हम कैसे कहें कि हम मेन लीडर होंगे क्लाइमेट चेंज को बात करने वाले या उस पर एक्शन करने वाले लोगों में से। Actually, I think whatever seeds we have sown these years, in recent years, will be reaping benefits in next 25 years. For example, actually we have largest demographic dividend actually will be peaking in somewhere 2037 or something in population front. So we'll be most productive population in the world, and this would result in our economic development also. And also the government also has taken many initiatives in technological front, so we'll be technological superpower. And also in economic front, definitely will be in top 3, and if we utilize this time better, I think would be in top 1 or 2 in next 25 years. I think would be technological superpower in next 25 years, and reaping all the benefits which for the seeds which we have sown now in all policies and technologies. आई थिंक हमारे देश के अंदर अभी फ़िलहाल जो भी समस्याएं हैं वो उनका समाधान शायद 100 तक निकल ही जाएगा, बिकॉज़ कहीं ना कहीं हम लोग बहुत सारी क्या आर्थिक या फिर सामाजिक समस्याओं से जो भी जूझ रहे हैं, युवा पीढ़ी की वजह से उसमें बहुत सुधार आ सकते हैं। सो शायद तब तक हमारा बहुत कुछ अच्छा देखने को मिलेगा। ओके, सो मेजरली हम लोग आजकल क्या प्रॉब्लम देख रहे हैं, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट और पॉपुलेशन, ये 2 मैं मेजर फैक्टर मानता हूँ। तो अभी 75 साल में हम लोग का पॉपुलेशन इतना है, और मैक्सिमम हम एरियाज़ में जैसे कि रूरल एरियाज़ में हो गए, और वो लोग ज़्यादा अवेयर नहीं है इसके बारे में। तो अगर हम लोग क्या करेंगे, एजुकेशन अगर अच्छा होगा तो लोगों के बीच में अवेयरनेस आएगा कि हम लोग, अगर हमारी फैमिली अगर छोटी होगी, और अगर क्या होगा कि हम लोगों का एजुकेटेड फैमिली होगी, तो वो लोग क्या होगा कि अपने फैमिली को कैसे आगे बढ़ाना है। तो अगर हम देश की बात करेंगे कि देश को आगे ले जाना है, तो हम इंडिविजुअलिटी पे हमें ध्यान देना होगा कि एक फैमिली को हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। तभी एक फैमिली मिलके जो पॉपुलेशन है वो अंडर कंट्रोल आएगा, वो एजुकेटेड होंगे, तभी जो है देश आगे बढ़ पाएगा। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि आजकल क्या होता है, हम लोग जॉब सीकर बनते जा रहे हैं, लेकिन क्या होता है, देयर आर मैनी थिंग्स विच वी कैन वर्क ऑन, जैसे कि एंटरप्रेन्योरशिप हो गई, ठीक है। तो जब लोग अपने स्किल पे ध्यान देंगे कि हम खुद से क्या कर सकते हैं, मार्केट स्टडी करेंगे हम लोग कि मार्केट में अभी क्या चल रहा है, लोगों को क्या चाहिए, हम लोग कैसे एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं, ठीक है, उन सब चीज़ों में अगर हम ध्यान देंगे, तो मैं सोचता हूँ कि ये मेरी पर्सनल व्यू है कि हम आगे जाएंगे, हमारे साथ देश भी आगे जाएगा। सो इकोनॉमिक टर्म्स में आई थिंक थोड़ी हमारी GDP पर कैपिटा वगैरह इंक्रीज़ होगी, वी वुड बी बेटर वेल ऑफ, थोड़ी सी इक्वालिटी कम होगी। इन जनरली जो सोसाइटी में पोलराइजेशन है वो भी थोड़ा कम हो जाएगा। आई थिंक 25 ईयर्स इज़ अ गुड इनफ टाइम, लाइक चाइना ने कर रखा है तो हम क्यों नहीं कर सकते। आई थिंक वो हो जाएगा। एंड आई थिंक इंडिया लाइक अ मेजर अच्छी पोजीशन में आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग वगैरह, जैसे चाइना की अपराइजिंग है, USA वगैरह का उनका ट्रेड वॉर कुछ चलता रहता है। सो इंडिया कैन रियली बेनिफिट, और आने वाले 25 साल में आई थिंक 100 ईयर्स में वी कुड एक्सपेक्ट लाइक गुड रिजल्ट्स। इवन एज ऑफ नाउ लाइक गवर्नमेंट ट्राई कर रही है कि सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में लाई जाए थोड़ा ताइवान से, और मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया जाए, मेक इन इंडिया किया जाए थोड़ा मोबाइल फ़ोन्स के सेगमेंट्स में और बाकी सेगमेंट्स में। आई थिंक
थोड़ा सा इंडिया का अच्छा जियोपॉलिटिकल एज वेल एज इकोनॉमिक रोल रहेगा इन कमिंग 25 ईयर्स एंड विल बी एबल टू सेलिब्रेट 100 इंडिपेंडेंस डे विद प्राइड। मेरे को तो ऐसा लगता है कि जो दिल्ली है ये इंग्लैंड की में लंदन की तरह हो जाएगा। यहाँ पे गाड़ियाँ चलनी बंद हो जाएंगी और लोग मोस्टली सारे ऐसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करना शुरू कर देंगे, साइकिल पे आ जाएंगे और इन सब चीज़ों की ज़्यादा खेलने लगेंगे। बिल्कुल इंग्लैंड जैसा हो जाएगा लंदन, अगर आप देखेंगे यूट्यूब पे देखिए बिल्कुल वैसा हो जाएगा, मेरे को ऐसा लगता है। बाकी तो कुछ कह नहीं सकते। और बाकी इलेक्ट्रिक कार्स आ जाएंगी, बाकी ये वाले सारी नॉर्मल पेट्रोल और डीजल वाली बंद हो जाएंगी, यही सब होगा। पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी यहाँ पे। वैसे तो करप्शन काफ़ी कम हो गया, लेकिन पहले से और ज़्यादा हो जाए कम, और थोड़ा क्लीन हो जाए इंडिया। बेस्ट है, इससे अच्छी जगह नहीं है रहने के लिए, क्योंकि थ्रू आउट द वर्ल्ड होकर आए हैं। वार्मथ जितनी यहाँ है कहीं भी नहीं है। मैं यही चाहूँगी कि बेटर थोड़ा क्लीन हो जाए। दिस इज़ व्हाट आई वांट फॉर इंडिया। मेरे को भी अपना घर जैसा लगता है बहुत, वही ऑल ओवर द वर्ल्ड घूमा है। बट द थिंग इज़ पॉवर्टी थोड़ी कम हो जाए। आई वांट कि थोड़ी सी पॉवर्टी कम हो जाए, और बाकी तो मुझे अपना घर बहुत अच्छा लगता है। सेंस ऑफ ह्यूमर और बढ़ जाए इंडियंस का, जो थोड़ा कम है। ज़रा सी किसी की भी बात पे कुछ भी कहने पर हो हल्ला हो जाता है, ऑफेंड बहुत जल्दी फील करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। इज्जत और रिस्पेक्ट इतना थिन थ्रेड नहीं होता कि इट कैन ब्रेक सो इजीली। इट्स ओके। थोड़ा सा चिल ज़्यादा करने लगे। अरे आई नो जो बोलता है बोले, जिसको बोलना है जो बोले। इट्स डेमोक्रेसी, सब अपने अपने व्यूज़ देंगे, तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। Hopefully some equality between women and men. Hopefully, and Hindu Muslim के थोड़े दंगे कम हो जाएं, I guess, I hope. Homophobia maybe. मतलब वही बात है, जैसे गरीबी है, लोगों की गरीबी मिटनी चाहिए। और जैसे कई हमारा लोग हैं जिनको घर नहीं है रहने के लिए, उनको घर मिल जाए। और जैसे मान लो सरकार अभी कर रही है, बढ़िया तो काम कर रही है, पर वही बात है गरीबी नहीं मिट रही ना। पैसे की वैल्यू तो बढ़ती जा रही है, पर आदमी की सैलरी नहीं बढ़ रही। वही बात गवर्नमेंट के हिसाब से। आई थिंक रिलीजन को छोड़ करके आई वुड वांट कि हमारा देश जो है थोड़ा प्रोग्रेसिव हो, इंस्टेड ऑफ हिंदू मुस्लिम के, बिकॉज एवरीवेयर यू सी नाउ इट इज़ ऑल अबाउट दैट काइंड मेक्स मी सैड। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट डेवलपिंग एज a nation on the bigger platform, rather than we are just looking for who's Hindu, who's Muslim, or who's not. The main focus should be development of a country as a whole. भाई बता। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, बहुत कुछ हो सकता है। हाँ। जैसे कि हम पर हम बता यार, हवा में गाड़ी चल रही होंगी। सिर्फ 25 साल बाद भाई हवा में गाड़ी चल सकती है। नहीं, आई थिंक डिस्प्लेड पेट्रियोटिज्म कम होगा और एक्चुअल चेंजेस बहुत आएंगे। लाइक जैसे आप देख सकते हैं गरीबी वगैरह, मे बी द GDP goes up and the poverty comes down. And yes, that's where I see our country in the 100th year of independence. I think that's really important कि मतलब things around female security is going to be a major concern, because like Modi is specifically working towards it, and we're going to get more female, ministers and leaders around the world, and like especially in India. So I think like women's safety and security and unka being liberal about like having a voice, taking decisions, working, all of this is going to be way better. तो देखा आपने, ये थी हमारी भारत की जनता जिसने बताया हमें कि हम आगे आने वाले 25 सालों में जब भारत अपना 100वां इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेगा, तो वो क्या बदलाव देखना चाहते हैं, और या उनका भारत किस तरीके का होगा। चलिए वापस चलते हैं आशीष के पास। धन्यवाद शिवानिया, आपने जनता से जवाब जुटाए और हमने वो जवाब आप तक पहुंचाए। जो कहना था वो जनता ने कह ही दिया है। अब मुद्दे की बात, देश वाकई इन जवाबों जैसा होगा। पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, कारें उड़ेंगी, दिल्ली में लोग लंदन जैसे ट्रैवल करेंगे, धर्मों के बीच के तनाव खत्म होंगे, ये सब तय करेंगे हम और हमारे काम। तो देश को हर दिन बेहतर बनाने के लिए काम करते रहिए, देश के लिए काम करते रहिए। और बाई चांस आज से 25 साल बाद ये वीडियो कहीं कोई देख रहा हो तो उसको मुस्कुराने की वजह देते रहिए। आज के सोशल लिस्ट में इतना ही, फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए हम चले, टाटा।